ईशानी की कस्टडी के लिए पाखी के खिलाफ जागे अनुपमा देगी कोर्ट में गवाही। आज उसका एक सिग्नल अनुपमा ने दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा और वनराज के बीच में आज बड़ा कड़क सीन हुआ और जहां पे वनराज शाह बोला जरूर मगर वो खोखला था, उसकी बातों में दम नहीं था, जबकि अनुपमा की बातों में दम था। और कहीं ना कहीं वनराज को पता था कि अनुपमा सही कह रही है, मगर कैसे कहे, ईगो बीच में आती है कि तुम सही कह रही हो अनुपमा, कैसे कहे। ताना तो तैयार रखना ही है कि 5 साल कहां थी तुम, क्यों रखती वो माँ बाप बापू जी का ध्यान 5 साल। तो अनुपमा तो जो सुन के उसने इग्नोर किया, मगर करंट इक्वेशन पे उसने बहुत सारी बातें की, जिसमें ईशानी की कस्टडी की भी बात थी। चलिए करते हैं इस पे चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाखी का इतना बड़ा केस चल रहा है ईशानी की कस्टडी को लेके। अब अगर मैं नॉर्मल मदर की बात करूं, जब बच्चे को लेके इतना बड़ा केस चल रहा होता है तो मदर ज्यादा अवेयर होती है कि हमसे छोटी से छोटी गलती भी ना हो, ताकि मेरे हस्बैंड की तरफ ये पॉइंट ना चला जाए। यहां पे पाखी घोड़े बेच के सोती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए डिम्पी है, काव्या है, अब तो केंजल भी है, तो उसको क्या जरूरत है अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। अगर मुझे कुछ ऐसी तकलीफ भी होगी तो मेरा फादर है वनराज शाह, वो लड़ेगा अधिक से, मेरा भाई है तोशु, वो लड़ेगा अधिक से, तो मुझे कुछ करना नहीं है। यही बात आज अनुपमा ने वनराज शाह को समझाई है और ये बात बहुत ही सही है कि ये पाखी जिद्दी है और बहुत ज्यादा जिद्दी है। और ईशानी को लेके इसने जो ये मां बनने का जो किया है, ये भी उसने जिद में किया है, क्योंकि उसको मां बनना था, खुद बन नहीं सकती थी, इसलिए उसने ईशानी को अडॉप्ट किया। वनराज शाह के सामने पाखी के लिए उसने पूरी खुली किताब रख दी कि आपकी बेटी है क्या। और जब अनुपमा ये बात कहती है कि अधिक को कस्टडी मिल जानी चाहिए, अगर ये ध्यान नहीं रख सकती तो अधिक रख सकता है ज्यादा ध्यान। वो प्यार करता है ईशानी को, वो ध्यान रखेगा, और अगर अधिक होता तो ये वाला कांड होता ही नहीं। ये साफ साफ दिखाता है कि अनुपमा ये जानती है कि उसकी बेटी ईशानी का ध्यान नहीं रख सकती और अधिक इससे ज्यादा ध्यान रख सकता है, इसलिए अधिक को कस्टडी दे दो। ये बात कही अनुपमा ने। यह साफ दिखाता है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही अनुपमा ने ईशानी की कस्टडी का फैसला दे दिया। अब अनुपमा इस फैसले के साथ चलेगी अगर पाखी नहीं सुधरती है तो, क्योंकि पाखी भी ये बातें सुन रही है, और पाखी ये बातें जब सुनती है तो पाखी को सीधा सीधा कुछ समझ में नहीं आता है, उसको टेढ़ा ही समझ में आता है। जब टेढ़ा समझ में आता है तो टेढ़ी ही चीजें करेगी। तो अब ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अगर तो पाखी समझती है ठीक है, मगर अधिक जैसे आया है, ये हम देख पा रहे हैं, अधिक को अपनी बेटी के लिए दर्द है, ये वनराज शाह भी जानता है, और ये बात अनुपमा जानती है कि ईशानी का भला किसमें है। और ईशानी अपने फादर को प्यार भी बहुत करती है। तो इस पूरे केस में अनुपमा ने तो अपना फैसला सुना दिया है, और अगर लिटरली कोर्ट में ये गवाही का मामला आता है तो ये सब केंजल जो भी हैं, काव्या, ये डिम्पी, ये सब गवाही नहीं देंगे, क्योंकि ये वनराज शाह का मुंह देखेंगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मगर अनुपमा नहीं डरेगी, वो गवाही देगी अगर कोर्ट का आता है। मगर अनुपमा का फैसला कोर्ट से पहले ही आ गया है कि ये कस्टडी अधिक को मिलनी चाहिए। तो अब आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.